देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मीरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गिरधर गोपाल की भक्ति मीरा का मध्यकालीन संतों में विशेष ध्यान है। उसने भक्ति की जो मंदाकिनी अर्थात गंगा अपने हृदय से निकाली, कविताओं द्वारा प्रवाहित की। उसने केवल राजस्थान की मरुभूमि में ही नहीं अपितु सारे उत्तर भारत को रस मगन कर दिया। और मीरा का जन्म लगभग 1516 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता परगने के कुर्की चौकार व क्या क्या टाइपिंग में कर दिया है यार, ठीक है अब इसे बोल दूंगा, सुधार दिया करें। कुर्की या चौकार में हुआ था। मीरा जोधपुर के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीरा अभी 4 से 5 वर्ष की ही थी कि उसकी माता का देहांत हो गया। उसका लालन पोषण उसके दादा ने किया। अपने दादा के धार्मिक विचारों से मीरा बहुत प्रभावित हुई और 18 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज से कर दिया गया। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन बहुत संक्षिप्त था। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इस तरह मीरा छोटी आयु में ही विधवा हो गई। कुछ समय बाद उसके ससुर राणा संगा की भी मृत्यु हो गई। अब मीरा बेसहारा हो गई, अतः वह संसार में मोह त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। वह वसुधाओं का सत्कार करती और पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने नाचने लगती। उसके ससुराल के लोगों ने उसके कार्यों को अपने कुल मर्यादा के विपरीत समझा, अतः उसे कई प्रकार के अत्याचारों द्वारा मारने का प्रयास किया गया। लेकिन जहर का प्याला, सांप और शूली आदि भी मीरा का बाल बांका न कर सके। इस विषय में मीरा ने स्वयं कहा कि मीरा मारी ना मरू मेरो रखन हार, और इससे उसकी भक्ति भावना और बढ़ गई। लेकिन अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि मीरा ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखकर उनकी सलाह मांगी। तुलसीदास जी ने मीरा को इस प्रकार उत्तर दिया, जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इस उत्तर को पाकर मीरा ने घर बार छोड़ दिया और वह वृंदावन चली गई। वहाँ कुछ समय रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई। कहा जाता है कि मीरा को द्वारिका से लाने के लिए उनकी ससुराल तथा मायके दोनों स्थानों से ब्राह्मण आए, लेकिन वह नहीं गई। द्वारिका में 1574 ईस्वी में मीरा का देहांत हो गया। ये मीराबाई का जीवनी या